नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक और टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। मेरा यह अनुमान है कि अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को कर लेंगे तो आपको जो है अलंकार जैसे टॉपिक में, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम आपको अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। तो अलंकार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अलंकार को क्या कहते हैं, ठीक है, पहले अलंकार की जो है परिभाषा पर हम जाएंगे। जो है शब्द जो है अलंकार है वो कैसे बना, कहाँ बना, उस पे आएंगे। ठीक है, तो जो अलंकार शब्द है वो बना है दो शब्दों से। एक होता है जी अलम और दूसरा होता है जी कार। ठीक है, अलंकार की उत्पत्ति या अलंकार का अगर हम विग्रह करेंगे तो वह दो शब्द ही होंगे, एक अलम होगा और एक कार होगा। ठीक है, अगर हम समझें कि इस अलम का क्या अर्थ होता है, तो अलम का अर्थ होता है अलंकृत। ठीक है, अलंकृत का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो किसी भी चीज को सजाना होता है जी। ठीक है, किसी भी चीज को सजाना, अलंकृत करना, आभूषण पहनाना। ठीक है, अलम का हो गया अर्थ सजाना और कार मतलब करने वाला, यानी कि वह चीज जो किसी भी काव्य की, मुख्यतया काव्य की शोभा बढ़ाता है अथवा उसकी सुंदरता में चार चांद कहिए लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अगर एक लाइन में आपको समझ में आए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं अलंकार जो है किसी भी काव्य का आभूषण होता है, मतलब गहना होता है। यानी अलंकार जो है उसमें अगर किसी काव्य में अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि हम उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, यानी आभूषण पहन रहे हैं। जैसे महिलाएं जो है आभूषण पहनती हैं तो उनकी जो है सुंदरता बढ़ती है, उस तरीके से किसी भी काव्य में अगर सुंदरता बढ़ानी है तो हम उसके अलंकार का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई। तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी है कि मुख्यतः अलंकार का प्रयोग काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब अलंकार जो है एक काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। क्लियर हो गई ये बात। अब अलंकार के भेदों पर आते हैं। तो अलंकार के भेद हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक होता है शब्दालंकार, यानी कि शब्द के आधार पर। ठीक है, यानी शब्द के आधार पर जब हम अलंकार की बात करेंगे तो उसको कहेंगे शब्दालंकार। दूसरा अलंकार होता है अर्थ के आधार पर, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, अर्थालंकार। ठीक है, तो आज हम इसमें इस टॉपिक में आज के वीडियो में जो है शब्दालंकार की बात करेंगे, मुख्यतः कि जो है शब्दालंकार कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो जो है शब्दालंकार का जो हम भेद की बात करेंगे तो शब्दालंकार में जो पहले किस्म का अलंकार होता है वो होता है जी, इसको आप शब्दालंकार की श्रेणी में मान लीजिए। तो पहले किस्म का अलंकार आपका आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार के पहले किस्म का अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार को हम कैसे समझेंगे कि देखिए वह अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, यानी कोई भी आप ऐसा अलंकार की बात करें जहां पर एक कोई शब्द है, मान लीजिए यह त है, तो उस काव्य के अंदर यही त जो है बार बार रिपीटेड मोड पर आए। ठीक है, तो उस अलंकार को क्या कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार। यानी अगर परिभाषा के शब्दों में बात करें तो वह अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और उस आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो उस चमत्कार को हम क्या कह देंगे जी, अनुप्रास अलंकार। मतलब आपको अनुप्रास अलंकार कैसे पकड़ना है कि जहां पर भी किसी भी अलंकार में अगर कोई एक वर्ण, एक शब्द बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है तो आप जो है उसको क्या कह देंगे जी, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए आप अगर आप समझना चाहेंगे तो उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। ठीक है, ये एक लाइन है। यहाँ पर आप देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सामने आपके दिख रहा है कि एक वर्ड है त, जिसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो आप यहाँ पर पकड़ लेंगे कि यह कौन सा अलंकार है जी, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक और उदाहरण लेके समझ सकते हैं आप कि देखिए ये मुदित महीपति मंदिर आए,
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, अब देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए, मुदित महीपति मंदिर, 3 बार 3 लाइन में म वर्ण क्रियावृत्ति बार बार हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और उस वर्ण की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या उसकी सुंदरता बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे जी, अनुप्रास अलंकार। तो अब मुझे नहीं लगता आपको अनुप्रास अलंकार को समझने में कोई भी दिक्कत होगी। इसके बाद हम शब्दालंकार के एक और भेद के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। ठीक है, यह जो है शब्दा अलंकार का जो है दूसरा भेद है, यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार के लिए आपको क्या देखना है कि वह अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, यानी उस वर्ण की आवृत्ति जो हो एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ जो है क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे क्या, ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब आप जरा देखिए तो यहाँ पर काली घटा, इस घटा का क्या अर्थ यहाँ पर हो रहा है, बादल या जो है काले बादल। काली घटा, आप नहीं कहते हैं कि घटा कैसी है, काली हो गई है, बारिश होने वाली है। तो यह जो है, यह घटा का क्या अर्थ हो गया, बादल। और घमंड घटा में इसका क्या अर्थ हो गया जी, कम होना। ठीक है, तो ऐसा अलंकार जहां पर कोई भी एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो आप उसको क्या कहेंगे जी, यमक अलंकार कहेंगे। एक और आप उदाहरण ले सकते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इस कनक का अर्थ देखिए, यहाँ पर 2 बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन जो है इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। कैसे, इस कनक का मतलब होता है सोना और इस कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब लोग क्या कहते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसका अर्थ ये है कि जो है कनक यानी सोना और धतूरा दोनों को यहाँ पर एक समान बताया गया है कि सोना और धतूरा जिसके पास भी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो ये पूरा लाइन है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बौराए या पाए बोराए। ठीक है, तो यही है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कनक का अर्थ जो है धतूरा हो गया, इस कनक का अर्थ जो है सोना हो गया। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो है यमक अलंकार में क्या होगा कि एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो तीसरे किस्म का शब्द अलंकार होता है वह होता है जी आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ श्लेष के जो है अर्थ से आप समझिए कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है जी चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। अब इसको कैसे समझेंगे कि ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द जो है एक ही बार प्रयोग हो। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा शब्द है उसका एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, यानी यमक से थोड़ा सा अलग है, यमक से अब कहिए उल्टा है। यमक में जो है एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही थी, ठीक है, और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा था। इसमें क्या होगा कि इसकी आवृत्ति एक ही बार होगी। ठीक है, इसकी आवृत्ति एक ही बार होगी लेकिन इसी एक का कई अर्थ होगा। ठीक है, तो ये बात आपको जो है सबसे अच्छी समझनी है श्लेष अलंकार में कि श्लेष में जो है एक ही शब्द में कई अर्थ क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी 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 इसकी कितनी कलियां, कितनी
कलियां। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब ये कलियां जो है इसका अर्थ जो है दो अर्थों में होता है। कलियां जो है यौवन पूर्व अवस्था, यौवन पूर्व अवस्था के लिए भी यह कलियां इस्तेमाल हुआ। और एक और जो है कलियां का जो वास्तविक अर्थ आप सबको जानते हैं, फूल के खिलने से पहले, खिलने से पहले की अवस्था, की अवस्था। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, सीधे सीधे ये बात को समझनी है कि ऐसा अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो और उसके अर्थ कई हो, तो वहाँ पर आप उसको कह देंगे कि श्लेष अलंकार है। जैसे कि श्लेष अलंकार का वास्तविक अर्थ ही है चिपका होना। ये याद रखने के लिए है कि ऐसा अलंकार जिसमें एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, उसको आप कह देंगे जी श्लेष अलंकार। ठीक है, तो मुख्यतया जो है शब्द अलंकार की ये तीन भेद होते हैं। मैंने आपको ये तीन भेद बता दिया। अगले वीडियो में आपको जो है अर्थालंकार के बारे में मैं बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे देखें और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको आपके आने वाले एग्जामों में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।